हेलो। तो आज हम फिर मिले हैं नए लेसन्स के साथ 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, जो है 4th लेसन, एंड दैट इज़ एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसके पहले भी 3 चैप्टर्स जो है हम लोगों ने वो पूरे कर लिए हैं और आप उसके भी वीडियोस देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा पढ़ाई करने में। ठीक है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है वो भी वीडियोस में से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपका क्वेरीज में सॉल्व करने का ज़रूर ट्राई करूँगी। लेकिन बहुत इजी है और आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो एक बार वापस देख लीजिएगा, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द मेजर्स ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम 16 प्रैक्टिस सेट में देख रहे हैं कि आपको कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दिए गए हैं और आपको उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मेजरमेंट्स लिखने हैं। तो आपको 40 डिग्री दिया गया है, आपको सेम जो ऊपर दिया था हमें फॉर्मूला उसको ही यूज करना है। हम लोग जो सेकंड एंगल है उसको क्या समझेंगे, एक्स समझेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे let the measure of second angle be x। तो हम उसको क्या समझेंगे, x समझेंगे। ठीक है, और हमारा फर्स्ट एंगल क्या है, 40 डिग्री। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, 40 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें क्या कहा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उसका मेजरमेंट 90 डिग्री होगा। तो हम x को इधर ही रखेंगे और 90 में से 40, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इक्वल साइड की क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डिग्री ये साइन लिखना भूलना नहीं है वरना आपके मार्क्स कटेंगे। x वैसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमारा x का आंसर क्या आ गया, 50 डिग्री। हेंस आर एंगल्स आर, तो हम लोग वही सेम स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सीधा ये जो उठाया है एंगल, इसको उठा के यहाँ पे माइनस किया, प्लस का माइनस किया। लेकिन जैसे आपको टेक्स्ट बुक में बताया है, आप दोनों साइड में 40 भी माइनस कर सकते हो। तो आप 40 प्लस एक्स माइनस 40 एंड 90 माइनस 40 कर सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मुझे ये इजी लगा इसके लिए मैंने ये मेथड किया है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे आगे, द measure of the complement of an angle of measure। तो हमें मेजर क्या दिया था, 40 डिग्री इज 50 डिग्री। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल था जो 40 डिग्री का दिया था, उसका हमें क्या मिला, एंगल 50 डिग्री का मेजरमेंट मिला। तो आपको ये स्टेटमेंट से लिखना बिल्कुल मिस नहीं करना है। आप अच्छे से स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, करेक्ट स्टेटमेंट, आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, सेम तरीके से आपको बाकी के भी सवाल सॉल्व करने हैं। 63 डिग्री दिया है यहाँ पे आपको, 45 दिया है, 55, 20, 90 एंड x डिग्री। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 90 डिग्री है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। तो आप सेम मेथड से कीजिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। लेकिन आपका सेकेंड एंगल क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। तो आपका ये क्या रहेगा, सेकेंड एंगल इज 0। ठीक है, क्योंकि वो 90 डिग्री खुद ही है, वो खुद ही राइट एंगल है, खुद ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो आपका 90 प्लस 0 इज 90, इसके लिए आपका इसका सेकेंड एंगल आएगा 0 डिग्री। थर्ड इज x डिग्री। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपको x डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको x डिग्री दिया गया है तो हम इसको क्या कहेंगे 90 माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास कोई मेजरमेंट्स है नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 90 माइनस एक्स डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है कि फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट क्या है और सेकेंड एंगल का भी मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो हमारा x क्या होगा, x डिग्री क्या होगा, 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा सेकेंड एंगल है। तो फर्स्ट एंगल इफ
इट इज x डिग्री, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस x। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म में, 90 माइनस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, दोनों का भी मेजरमेंट नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसे 90 माइनस एक्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि 90 में से x घटाए तो हमें ये एंगल मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हमारे, that is y minus 20 degree and y plus 30 degree are the measures of complementary angles. Find the measure of each angle. तो आपको ये जो सेकेंड क्वेश्चन दिया था a and 2a वाला, a plus 15 and 2a वाला, वही हमें सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत इजी है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे है लेट्स रिकॉल में T इज अ पॉइंट ऑन लाइन ए बी। तो आपके पास लाइन ए बी है और उसके ऊपर एक क्या है, पॉइंट T है। व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज एंगल ए टी बी। तो एंगल ए टी बी जो है, जो एक सीधी लाइन में है, वो कौन से टाइप का एंगल है, तो हम लोग इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्योंकि ये सीधे लाइन में, इसलिए इसे स्ट्रेट एंगल भी कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज इट्स मेजर। तो इसका मेजरमेंट कितना रहेगा, देखते हैं नाप के प्रोट्रैक्टर से। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट टी पे रखा और ए टी बी का मेजरमेंट क्या है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, ओपोनेंट्स है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0 दिख रहा होगा आपको, पूरा घूम के देखेंगे तो बी कहाँ पे मिल रहा है, हमें पॉइंट 180 डिग्री पे मिल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा 180 डिग्री इसका मेजरमेंट हो गया। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे, क्योंकि ये सीधे लाइन में है। ठीक है, लेट्स लर्न सप्लीमेंट्री एंगल्स। अ लाइन ए सी इज शोन इन द फिगर अलोंग साइड। तो आपको ए सी लाइन ये दिखाई गई है, ये जो फिगर है इसमें। अ रे बी डी स्टैंड्स ऑन इट। तो ए सी लाइन पे रे क्या है, बी डी है। हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म्ड हियर। तो यहाँ पे कितने एंगल्स बने हैं ए सी लाइन पे, अगर हम लोगों ने बी डी डाल दिया तो जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ए बी क्या है, स्ट्रेट एंगल, वैसे ही ए सी क्या हो गया हमारा, स्ट्रेट एंगल हो गया, जिसका भी मेजरमेंट क्या होगा 180 डिग्री ही होगा। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट क्या होता है, स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसे, कितने एंगल्स बने यहाँ पे देखिए, एंगल ये एक बना है और ये दूसरा बना है। तो एंगल डी बी सी एंड एंगल डी बी ए, ये दो एंगल इसमें बने हैं। मेजर ऑफ एंगल ए बी डी इज व्हाट, वो हमें काउंट करना है। मेजर ऑफ एंगल डी बी सी इज व्हाट, ये भी हमें काउंट करना है। एंड मेजर ऑफ एंगल ए डी बी प्लस डी बी सी, ये दोनों को क्या करना है, हमें सम करना है। तो देखते हैं, वापस प्रोट्रैक्टर लाते हैं और उससे काउंट करते हैं। तो हम रखेंगे इसे पॉइंट बी पे और गिनेंगे कि कितना डिग्रीज है। तो हम लोग पहले क्या गिनेंगे, ए बी डी गिनेंगे। ए बी डी यहाँ पे है, तो हम लोग इस तरफ से ही गिनेंगे। तो 0 टू कहाँ जा रहा है हमारा, 125 पे जा रहा है। तो ए बी डी इज 125 डिग्री। यहाँ पे डिग्री साइन दिया है, हमें वापस देने का ज़रूरत नहीं है, बट अगर नहीं दिया है तो देना भूलना मत। ठीक है, ये हो गया 125 डिग्रीज। और दूसरा एंगल क्या है हमारा, डी बी सी। तो हम इसे इस तरफ से गिनेंगे क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग है। तो 0 से हम कहाँ जाएंगे, ये मिला हमें 55 डिग्रीज, 55 डिग्रीज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, मेजर ऑफ एंगल ए डी बी एंड डी बी सी का सम करेंगे। तो 125 प्लस 55 क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे क्या पता चला, देखिए, इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री सीखा था इसके पहले, वो क्या था, 90 डिग्री था, एंड 180 डिग्री का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, हियर ए बी डी एंड
DBC आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमारे ADB एंड DBC क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि उनका मेजरमेंट क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिए है, ऑब्जर्व द एंगल्स इन द फिगर बिलो एंड एंटर द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। सेम एक्सरसाइज है जैसे हम लोगों ने अभी 90 डिग्री वाले एंगल के साथ किया था, तो हम उसे 180 डिग्री के साथ जो एंगल्स है, पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ किया था दैट इज 90 डिग्री, एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के साथ अभी सेम रिपीट करेंगे एक्सरसाइज दैट इज 180 डिग्री। तो हमें क्या दिया है, मेजर ऑफ एंगल PQR इज 110 डिग्रीज। मेजर ऑफ एंगल MNT इज 70 डिग्री। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल PQR प्लस मेजर ऑफ एंगल MNT दोनों का सम क्या है, 110 प्लस 70 डिग्री 180 डिग्री है। हेंस PQR एंड एंगल MNT आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है, वो दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल वापस से हम लोगों ने अभी जो सॉल्व किया था, इसके लिए वो बहुत आपको इजी जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट है, फाइंड द मेजर ऑफ द supplement of an angle of 135 degree. Let the supplementary angle of measure P डिग्री। तो हम क्या करेंगे, आपको एक एंगल दिया है 135 डिग्री और दूसरा एंगल आपको ढूंढना है, तो हम लोगों ने क्या अज्यूम किया, उसको एंगल P डिग्रीज अज्यूम किया उसका मेजरमेंट। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। तो हम लोग को ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। दो मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 135 प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 135 प्लस P माइनस 135 इज इक्वल टू 180 माइनस 135। वापस इन लोगों ने क्या किया है, देखिए यहाँ पे 135 दोनों साइड से माइनस किया है, तो हमें क्या मिला, P is equal to 45 degree. The measure of the supplement of an angle of 135 is 45 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों साइड से सेम नंबर माइनस कीजिएगा, या फिर ये 135 है इसको सीधा 180 से माइनस कीजिएगा, तो आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, second example is A plus 30 degree and 2A degree are the measures of two supplementary angles. What is the measure of each angle? तो सेम एग्जाम्पल है, हमें वापस सिर्फ मेजरमेंट में फर्क है, वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री था, यहाँ पे सप्लीमेंट्री है। A plus 30 प्लस 2A इज इक्वल टू 180, 3A इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो ये 30 हम लोगों ने माइनस किया, 2A एंड A का सम किया, 3A इज इक्वल टू 150 डिग्री, सो A इज इक्वल टू 50 डिग्री। अभी A का वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों भी एंगल्स में A का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो A प्लस 30 इज इक्वल टू 50 प्लस 30, A का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। हेंस 2A इज इक्वल टू 2 इंटू 50 is equal to 100. The measures of angles are 80 degree and 100 degree. है ना काफी इजी। तो अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 के पास। तो हमें क्या दिया है देखिए, राइट द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो। तो आपको सेम मेथड से जहाँ पे ऐसे निकाला, अभी हम लोगों ने वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सॉल्व भी किया था, सेम है सब कुछ। आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री एंगल सिर्फ ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 0 एंगल दिया है, वहां पे क्या किया था, आपको 90 डिग्री ही दिया था और आपको कहा था कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजर इन इटसेल्फ इज व्हाट, 90 डिग्री। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, उसका दूसरा जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 0 डिग्री। यहाँ पे आपको उल्टा दिया है, सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढने को कहा है और 0 डिग्री मेजरमेंट दिया, तो आपका दूसरा एंगल क्या रहेगा, 180 डिग्री, बिकॉज दिस बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड A डिग्री दिया है, तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, 90 माइनस एक्स किया था, इसका भी सेम आएगा, 180 माइनस A डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, बाकी सब आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है। द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, यूज देम टू मेक पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए बहुत ईजी है एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। आपको कहा गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाने हैं आपको इससे, तो आपको ये मेजरमेंट्स यूज़ करने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे बनेंगे, 60-30 क्या हो गया, मेजर ऑफ एंगल बी एंड मेजर ऑफ एंगल एन, 60-30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया।
ठीक है। मेजर ऑफ एंगल वाई एंड मेजर ऑफ एंगल ई क्या हो गया हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वापस से हो गया। ठीक है। यहाँ पे फिर हमें क्या दिया है, 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल जी दैट इज 120 एंड मेजर ऑफ एंगल बी 60 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। ये हमारा हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए मेजर ऑफ एंगल डी 75 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल एफ 15 डिग्री, दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, 150 एंड 30 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके पेयर बना के आप लाइन में लिख लेना। In triangle XYZ, measure of angle Y is equal to 90 degree. What kind of a pair do angle X and Z make? तो हम क्या करेंगे कि अगर 90 डिग्री हम लोग ट्रायंगल XYZ में बना रहे हैं तो X एंड Z कौन सा एंगल बनाएंगे, कौन सा पेयर बनाएंगे। ठीक है, ड्रॉ करके देखते हैं। हम लोग पहले क्या ड्रॉ करेंगे, कोई भी एक सेगमेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। तो हमें एक्स वाई जेड बनाना है ट्रायंगल, तो हम नीचे क्या लेंगे, y लेंगे उसका वर्टेक्स साइड में एंड z लेंगे पॉइंट। y हमें कहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा y, तो हम लोग 90 डिग्री पे मार्क करेंगे और उसे कनेक्ट करेंगे ऊपर। ठीक है, और हम लोग x एंड z को भी कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और हम इसे नाम देंगे x, और ये क्या है हमारा राइट एंगल, इसके लिए हम लोग इसे परपेंडिकुलर का साइन देंगे। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अभी ये अगर कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल 90 डिग्री है तो x एंड z का क्या एंगल्स है, तो हम गिन लेते हैं। अभी यहाँ पे रखेंगे प्रोट्रैक्टर। ठीक है, आप चाहिए तो आप बुक घुमा भी सकते हैं अपना, अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो देखते हैं z एंगल हम लोग को कहाँ पे मिलता है। हम लोग ये वाली ओपनिंग से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेके हमें 45 डिग्रीज मिल रहा है यहाँ पे एंगल z 45 डिग्रीज, एंड एंगल x हम लोग काउंट करेंगे तो x पे रखेंगे और काउंट करेंगे कितना, देखिए यहाँ पे भी हमें क्या मिला, 45 डिग्रीज मिला है। तो हमारा 45 प्लस 45 क्या हो गया, 90 डिग्री हमें यहाँ पे मिलता है। तो हमें क्या करना है, ये 90 डिग्री प्लस ये दोनों का क्या हो गया 90 डिग्री, एक्स एंड जेड क्या, फिर अगर हमें 90 डिग्री मिल रहा है तो ये कौन से टाइप के एंगल्स हो गए हमारे, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इज व्हाट 90 डिग्री, ये यहाँ पे प्रूव हो गया हमें। ठीक है, तो अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो एंगल x एंड एंगल z आर व्हाट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, हमारे ये क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, x एंड z आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक इससे आपको क्या बात पता चलती है कि ये जो तीनों एंगल्स है इसका मेजरमेंट क्या है, तीनों एंगल्स का, तो 45 45 90 हो गया, लेकिन ये 90 भी अगर हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो हमें मेजरमेंट क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो 180 डिग्री इज व्हाट, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल का सारे एंगल का सम क्या होएगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है, लेकिन आपको सिर्फ एक्स एंड जेड पूछा है तो एक्स एंड जेड क्या हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो राइट एंगल में राइट एंगल को छोड़ के जो बाकी के दोनों एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आपको आंसर भी मिल गया है यहाँ पे आपके क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40, फाइंड द मेजर्स ऑफ द टू एंगल।
तो आपको दो एंगल में का डिफरेंस क्या कहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, 40 डिग्री कहा है। ठीक है, तो हमें दो एंगल्स ढूंढने हैं। तो हम क्या कहेंगे, इधर वापस से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें क्या कहा है कि हमारा दो एंगल्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, 40 डिग्री है। तो हम लोग एक एंगल जो है फर्स्ट एंगल उसको कंसिडर करते हैं, और हमें क्या कहा है कि हमें दोनों एंगल ढूंढना है जिसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसका दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम लोग फर्स्ट एंगल एज्यूम करेंगे x। ठीक है, तो लेट वन एंगल बी x। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग का एक एंगल छोटा है और एक बड़ा है तो हम लोग x को छोटा कंसिडर करके उसमें +40 कर सकते हैं, या फिर x को बड़ा अज्यूम करके उसमें से -40 कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें दूसरा एंगल मिलेगा। तो मैं x को यहाँ पे छोटा एंगल अज्यूम करूंगी और दोनों का डिफरेंस क्या है, 40 डिग्री है। हेंस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द एंगल्स इज 40 डिग्री। तो दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस क्या है, 40 डिग्री। हेंस अदर एंगल इज x प्लस 40 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये हो गया फर्स्ट एंगल, ये हो गया सेकेंड एंगल। आप इसको बड़ा एंगल अगर समझ रहे हो तो आप इसमें -40 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा, पहले बड़ा मिलेगा एंगल और बाद में छोटा मिलेगा। तो मैंने इसको छोटा अज्यूम किया है, इसके लिए मैंने इसमें ऐड किया है 40 डिग्री, क्योंकि मुझे एडिशन से ईजी लगता है करने के लिए। इसके लिए अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेंस तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x फर्स्ट एंगल प्लस x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है इसके लिए। तो x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 2x को इधर ही रखेंगे, 40 को 90 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 40 इज 50 डिग्री। x इधर ही रखेंगे, 2 मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा, अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपॉन है, भूलना मत देने के लिए। तो x इज इक्वल टू व्हाट, 50 अपॉन 2 इज 25 डिग्री। तो हमें x का वैल्यू मिल गया। हेंस आवर फर्स्ट एंगल इज व्हाट, 25 डिग्री, एंड द अदर एंगल इज व्हाट, वो क्या है हमारा, x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। हेंस अभी मैं यहीं पे लिख रही हूँ एक ही लाइन के लिए, द मेजर ऑफ बोथ एंगल्स इज 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाड्रिलेटरल PTNM इज अ रेक्टेंगल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है PTNM, ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर क्या है, यहाँ पे एक ध्यान में रखना है आपको, ये क्या हो गया, अगर मेजर आपको ये रेक्टेंगल दिया है तो सारे एंगल्स का मेजरमेंट इज 90 डिग्री। तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स का मेजरमेंट लिखना है, ऐसे एंगल्स जो क्या हो, 180 डिग्री उसका सम हो, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो एंगल T प्लस एंगल N, तो आप इसमें से कोई भी पेयर्स उठा लो एंगल्स के, वो क्या होंगे,
लेकिन आपको 2 एंगल्स चाहिए इसमें से, तो पी एन, टी एम, टी एन, पी टी, ठीक है, ये आप उठा सकते हो। तो आप इसके सारे नेम्स लिख देना, सप्लीमेंट्री एंगल के जोड़ी बना के लिखना है। इफ मेजर ऑफ एंगल ए इज 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए? आपको क्या कहा है कि मेजर ऑफ एंगल इज 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए? उसका मतलब क्या हुआ कि आपको ए का पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, पहले आपको वो निकालना है। तो आपको ये जो 2 सम्स बताए थे ना यहाँ पे, तो आपको पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में निकालना था। और वो जो आंसर आएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल का, तो अभी यहाँ पे 70 है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 20 डिग्री आएगा। तो 20 डिग्री का आपको सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है बट बहुत इजी आप कर सकते हो। ये दोनों जो टाइप के क्वेश्चंस है वो दोनों क्वेश्चंस आपको मिला के पूछे हैं, तो आप कीजिएगा। आपको वापस क्वेश्चन बता देती हूँ, आपको कहा है कि मेजर ऑफ एंगल ए इज 70 डिग्री, तो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो आप पहले क्या फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट स्टेप विल बी फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जैसे हम लोगों ने किया था क्या, पिछले जो कॉम्प्लीमेंट वाले एक्सरसाइज में था 90 डिग्री वाले, इसमें ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको करना है। तो आपका आंसर आएगा 20 डिग्री। फिर आपको उसका ये जो मेथड है सप्लीमेंट्री वाला एंगल से, तो 135 की जगह पे आपको क्या मिलेगा, 20 डिग्री मिलेगा। तो 20 डिग्री का आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है, आप कर लोगे आराम से, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ना समझे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में। If angle A and angle B are supplementary angles and measure of angle B is equal to x plus 20 degree, then what would be measure of angle A? Okay, तो आपको क्या कहा गया है कि A and B are supplementary angles, तो A and B का मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री होता है, एंड मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू x प्लस 20 डिग्री। तो A का मेजरमेंट क्या हो गया, तो देखते हैं करके एक बार। तो आपको कहा है कि मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी, तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। तो एंगल ए कांस्टेंट रखेंगे, बी का मेजरमेंट आपको यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस 20 डिग्री दिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए तो प्लस x प्लस 20 डिग्री मैंने किया, ब्रैकेट्स हटा दिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए वैसे ही रखा मैंने, प्लस एक्स में यहाँ पे ऐसे ही रख रही हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए प्लस एक्स इज इक्वल टू, तो ये एक्स क्या है, यहाँ पे हम लोग को ब्रैकेट डिग्री है, तो ये डिग्रीज में, हम लोग को डिग्रीज में ही लिखना होगा, ठीक है। 180 माइनस 20 इज 160 डिग्री, पर हमें एंगल ए का मेजरमेंट चाहिए, तो हम ए को एक साइड में रखेंगे इक्वल साइन के, और एक्स को उठा के 160 डिग्री के साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, और मैं इनको ब्रैकेट डिग्री दे रही हूँ। तो आपको मेजर ऑफ एंगल ए क्या आया, 160 माइनस एक्स डिग्री, ठीक है। तो आपका हो गया मेजर ऑफ एंगल ए, ठीक है। आपको आपका आंसर मिल गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा ट्रिकी है पर एक बार समझ जाओगे तो काफ़ी इजी होगा। इस तरह हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट 17 तक ख़त्म किया है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले प्रॉब्लम सेट के साथ, और आगे जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब सीखेंगे। तब तक आप जो बचे हुए सम्स है वो कीजिएगा। अगर आपको डिफ़िकल्टी होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं आपके क्वेरीज अगले वीडियो में सॉल्व करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। और आप पिछले वाले भी वीडियोस देख लीजिएगा, जो सारे अपलोड किए हुए हैं, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।